आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन के सन फेलोशिप चंडीगढ़ की मसीह संगति कलीसिया में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की जो है सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के वचन पाठ करते हुए जो है आज की सभा को हम शुरुआत करेंगे। और मेरे साथ भजन 92 निकाल सकते हैं और परमेश्वर के वचन की आदत के लिए आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। वचनकार इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है और यह भी कि हे परम प्रधान तेरे नाम की स्तुति के गीत गाए जाए, कि प्रातः काल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा 10 तार वाले बाजे सारंगी और वीणा पर ऊंचे स्वर से की जाए। क्योंकि हे यहोवा तूने अपने कार्य से मुझे आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण आनंद से तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने बीते समय से प्रभु हम सभी को संभाला है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता आपने इस नए भोर को दिया कि प्रभु हम आपकी वंदना करें, आपकी स्तुति करें और हम सभी मिलके प्रभु आपके नाम की धन्यवाद कर सके प्रभु जी। और पिता आराधना के समय में पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु अपनी आत्मिक आंखों को खोले प्यार प्रभु, और आपके हृदय और सच्चाई से प्रभु हम सभी आपकी आराधना करने वाले हो सके प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो दूर नजदीक से प्रभु जो भी विश्वासी भाई बहन आना चाहते हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आने में आप सहायता करें, आप मदद करें प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सभी मिलके आपका नाम की महिमा करें प्रभु जी। और गीत की टीम जब आते हैं प्रभु और आपके गीतों को गाते हैं प्यारे खुदावन, तो पिता परमेश्वर उन्हें भी गीत गाने में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। दान दसवान जो भी भाग है प्यार प्रभु जी आज की सभा का, उसे भी तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्यार प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु तेरे दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर तेरे वचन को जब हमारे बीच में लेके आते हैं प्यार प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर उस वचन से हम प्रत्येक प्रभु आनंद से प्रभु भर जाए और पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन प्रभु बढ़ने वाला हो सके प्यार प्रभु जी। और खुदावन जो भी कलीसिया परिवार है प्रभु और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र हैं जो पिता इस सभा में सम्मिलित है प्रभु, उन्हें भी तो आशीष कर प्यार प्रभु जी। खुदावन आप शुरू से लेकर अंत तक प्यार प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं इस सभा को प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु जी। इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं और ये समय रहेगा कि हम लोग जो है परमेश्वर के भजन गाए, परमेश्वर की स्तुति करें, बड़ाई करें और बैंक सिमरन के टीम जो है आएंगे और गीतों में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। और आइए हम सब मिलकर कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं। हम गीत गाएंगे, जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल
महिमा कहते हैं, मैं रख के उम्मीद आया, कर रहम मेरे ते खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया, कर रहम मेरे ते खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया, कर रहम मेरे ते खुदाया। मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, कर तू अपने दासाया। मैं रख के उम्मीद आया, कर रहम मेरे ते खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया, कर रहम मेरे ते खुदाया। देख लिया दर दर
परमेश्वर आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। आराधना करने में परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की प्रार्थना विनतियों का परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आज के वचन का परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी सहायता और मदद करना प्रभु, सबको भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप उन्हें भी परमेश्वर अपने अनुग्रह देना प्रभु, अपनी सामर्थ को देना प्रभु। जब हम वचन को सुनते हैं परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर, और आप में विश्वास योग्यता से चलने वाले हो सके प्रभु। सारी बातों को परमेश्वर आपके अनुग्रह में मांगते हैं प्रभु। आगे के इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह, अपनी दया से प्रभु जो है अपनी महिमा लेने में हम सभी का मदद किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये समय रहेगा कि हम लोग जो है कुछ प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखेंगे। पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है आश्रम कोच के बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आश्रम कोच के बच्चे जो पढ़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे भारत देश पर अपनी अनुग्रह, अपनी हुकूमत प्रदान करे और परमेश्वर अपनी सहायता मदद करे। और जितने भी हमारे अगुवे हैं, जितने हमारे देश के लेके चलते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है उन्हें बुद्धि प्रदान करे और इस देश को जो है आगे ले चलने में उनकी मदद करे। तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च के सेवकाएं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे निरंतर कि परमेश्वर जो है जो अपनी कलीसिया है उसे बढ़ाए परमेश्वर और अपनी अनुग्रह, अपनी दया दे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है ऑनलाइन आरबीटी क्लास और LFC कोर्स जो चल रहा है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो सीखने और सिखाने वाले दोनों को परमेश्वर जो है आशीष दे और जो आत्मिक जीवन में बढ़ना है और परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर जो है सहायता करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उत्तर भारत में जो DVI की सेवकाई है उसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे। और इस सेवा को पूरा करने के लिए 9 केंद्र है और 9 केंद्र के द्वारा जो है ये सेवा चलाई जा रही है। तो परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जितने भी टीम है, जितने भी अगुवे हैं, परमेश्वर जो है उनकी सहायता करे, मदद करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और इन सभी प्रार्थना के भाग को प्रभु के सम्मुख ले जाने के लिए हमारे बीच में पास्टर सुंदरा जी है, वो हमारे सम्मुख आएंगे और जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावंद कि आपने समय दिया है कि हम आपके भवन में आए, आपके चरणों के नजदीक आए, अपने निवेदनों को, विनतियों को प्रभु आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद खुदावंद कि आप हमारे लिए जीवित परमेश्वर हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रहते हैं। प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावंद कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हम ये भी जानते हैं कि हमारे मांगने से पहले हमारे सारे प्रार्थनाओं को, निवेदनों को आप भली भांति जानते हैं। फिर प्रभु, हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबों को प्रभु अपनी सुरक्षा में रखा है, हमारे देश को अपनी सुरक्षा में रखा है और हमारे लोगों को प्रभु जो आप में हैं उन सबों को प्रभु अपनी सुरक्षित रखा है। धन्यवाद प्रभु, दिव्यांग की सेवाएं प्रभु आप में पाई जाती है निरंतर प्रभु, और हम सभी प्रभु आप में हैं और आपके भवन में इस समय हैं। इसलिए हम धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु उन विद्यार्थियों के प्रभु जो हमारे बीच में 1 महीने के लिए आए हुए हैं प्रभु, हमें इनके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें। परंतु खुदावन हमारे देश की सुरक्षा आपके हाथों में होने पाए। हमारे देश की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं प्रभु, उसे आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। हमारे देश के प्रभु जो अगुवाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग हैं प्रभु, आप उन पर अपना अनुग्रह करें, बुद्धि, समझ और ज्ञान दें, ताकि
लोगों के हित के लिए कार्य किया जाए और जिससे प्रभु देश के और लोगों की उन्नति होने पाए और सही दिशा में हम सब आगे बढ़ने वाले बने। प्रभु हमारे देश को पवित्र जीवन जीने में प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हमारे देश की जो सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु, से हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी हिफाजत में हमारा देश पाया जाए। हमारे देश के जो सैनिक हैं खुदावन, जो इस समय के समय में प्रभु देश की सुरक्षा के लिए लगातार प्रभु बॉर्डर पर हैं, प्रभु आप उन पर अपना अनुग्रह करें। उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। चाहते हैं खुदावन पंजाब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हरियाणा के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें। इन जगहों में भी प्रभु आपके अनुग्रह पाया जाए और विशेष प्रभु प्रार्थना करते हैं जो आपके सेवक हैं, आपके दास हैं प्रभु, जो सेवकाई कर रहे हैं, उनकी सेवकाइयों का आप फलवंत करें और प्रभु आप उन्हें बढ़ाएं, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम जब इन जगहों में कार्य करते हैं प्रभु, हमारे इस कार्यों में प्रभु हम आपके आशीष को चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु हम इन जगहों में आपके सुसमाचार की सेवकाई को करने वाले बने, लोगों की सहायता करने वाले बने। अब इसमें जब लगातार DBI के द्वारा से, BBCF के द्वारा से भारत के 9 राज्यों में खुदावन सेवकाई की जाती है, 9 सेंटर के माध्यम से, प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। हम इस दौरान प्रभु फेस मास्क और राशन लेकर के उन जरूरतमंद तक पहुंच सके जो इस समय मुश्किल हालात में है खुदावन, जो असहाय हैं। धन्यवाद तो प्रभु का आपने हमें इस योग्य ठहराया प्रभु, DBI को, BBCF को, कि लगातार अप्रैल से प्रभु अभी तक फेस मास्क और राशन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन, जो 9 सेंटर के जो रीजनल टीम है, स्टूडेंट हैं और वॉलंटियर इंटर्न्स हैं प्रभु, लीडर्स हैं, उनका परिवार है, लगातार कार्य कर रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा में रखें और प्रभु हम चाहते हैं कि DBI की सेवकाइयों को प्रभु आप बढ़ाएं। प्रार्थना करते हैं BBCF इंग्लिश के कलीसिया के लिए और BBCF इंग्लिश कलीसिया के परिवार के लिए और सेवकों को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं BBCF हिंदी कलीसिया दिल्ली की है और BBCF नेपाली कलीसिया दिल्ली में है, उनके जो सेवक हैं प्रभु और परिवार हैं प्रभु, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में रखते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो BBCF के 9 सेंटरों में प्रभु का BBCF की सेवकाई चलती है प्रभु, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें। जो पास्टर्स हैं, परिवार हैं प्रभु, और जो एसोसिएट्स हैं प्रभु, BBCF द्वारा से कार्य कर रहे हैं प्रभु, आपकी सेवकाई कर रहे हैं, इन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह करें ताकि हम आपके अनुग्रह में पाया जाए और आपके अनुग्रह में होकर प्रभु आपकी सेवकाई को, जो वचन की सेवकाई है, उसे आगे बढ़ाने वाले बने और प्रभु लोगों के हित के लिए हम काम करने वाले बने, हमारी सहायता करें। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं चंडीगढ़ आश्रम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन इसके द्वारा से भी प्रभु अपने महिमा को लें खुदावन, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे जम्मू कश्मीर में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो BBCF की टीम है प्रभु, से भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो BBCF का परिवार है खुदावन, ब्रदर माइकल डैनियल का परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ब्रदर दयाराम के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, पुष्पा आंटी ममता सिस्टर के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, भाई नरेंद्र को उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, भाई प्रेम को उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और चाहते हैं प्रभु हम सभी प्रभु आपके वचन के नजदीकी में पाया जाए और आप हमें सुरक्षित पाए जाए खुदावन। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो स्टाफ हैं प्रभु, इंटर्न्स हैं और विशेष प्रभु जो स्टूडेंट हमारे मध्य में हैं, उनके जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए, उनके परिवारों में आपकी आशीष पाया जाए। जब प्रभु वचन की शिक्षा लेते हैं प्रभु, आप इनके संग और साथ रहें खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। जब ये कोर्स चल रहा है प्रभु, आप इसमें आप मदद करें, सहायता करें, हम सबों को, हमारे मनों को, हमारे हृदय को तैयार करें ताकि हम पवित्र जीवन में और आपके वचन में परिपक्व होते चले जाएं प्रभु। हमारे उन दुर्बलताओं को प्रभु आप दूर करें जो आपके मार्ग में और आपके नजदीकी माने से रोकती हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें हम पर प्रभु, हमारे परिवार को। यदि हमें से कोई अस्वस्थ है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमें स्वस्थ करें प्रभु। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके निवेदनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं आपकी ओर से पूरा होने पाए प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर
हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के समय को हम आपको आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें। हमारे यहाँ पर एकत्र हुए जाना प्रभु आपको आदर और महिमा देने वाला बने। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। अब हमसे बातचीत करें, हम हर एक से बातचीत करें प्रभु, और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए हमें मजबूत करें, तैयार करें। हम आपके नाम की बड़ाई करें। अस्ट्राइजों को प्रभु जब DBI के BBC की लीडिंग करते हैं, उनके परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अस्ट्राइजों के स्वास्थ्य को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो ट्विंकल सिस्टर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बहन मंजू को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहन प्रिस्किल्ला को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इन तीनों बहनों को प्रभु अपने अनुग्रह, भाई रवि को, भाई अनिल को प्रभु उनके वैवाहिक जीवन, विवाह के बंधन बनने जाते हैं प्रभु, के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जरूरतों आवश्यकताओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। बाकी समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके नाम के बड़ा विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका धन्यवाद करते हैं और ये समय रहेगा कि हम लोग जो है प्रभु के लिए भेंट अर्पित करें और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करें और फिर से जो है बहन सिमरन की टीम आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में। मेरे दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरे दुश्मन मेरी कदूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। आइए जो है हम लोग भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनू आएंगे और भेंट के दुआ के लिए अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। खुदावन आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए खुदावन, जिन लोगों ने आपके राज्य के लिए, आपके कार्य की बढ़ोतरी के लिए दिया है प्रभु जी। ये सचमुच प्रभु जी जो भेंट है ये आपके राज्य के लिए, आपके कार्य में लगने वाली कोष के प्रभु जी, आप उन लोगों को बहुत से आशीष प्रदान करें प्रभु जी, जिन लोगों ने आपके राज्य के लिए अपने बहुत से धन में से प्रभु जी जो आपके लिए भेंट को दिया है पिता परमेश्वर जी। जो लोग नहीं दे पाए आप उन्हें भी बहुत से आशीष प्रदान करें प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
जब आपके दास हमारे बीच में वचन का प्रचार करते हैं तो पिता परमेश्वर हम उस वचन को सुनने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके। जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें भी आप बहुतायत से आशीष प्रदान करें और उनके जीवनों में कार्य करें। धन्यवाद प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं और ये समय रहेगा प्रियो कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन में चले और बाइबल बॉवर्स के फेलोशिप चंडीगढ़ की मसीह संगति कलीसिया के पासवान पास्टर सुरेश को आमंत्रित करेंगे। वो हमारे सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ आप निकालें इफिसियों के पत्री इसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद हम देखेंगे। माफ कीजिए, फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर के 11 पद। इफिसियों के पत्री हम लोग देख चुके हैं, तो हम फिलिपियों के पत्री में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 1 से लेकर के 11 पद। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। फिलिपियों 1 अध्याय के 1 से 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। जब हम इस वचन पर विचार करते हैं, आप हमारी मदद करें, सहायता करें, ताकि हम आपके आत्मिक बातों को हम सीख सकें। परमेश्वर पिता, हम आपकी समझ चाहते हैं, आत्मिक समझ चाहते हैं, ताकि हम आत्मिक बातों को सीख सकें, समझ सकें। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को अपने वचन के प्रति लगाएं खुदावन, ताकि हम आपके बातों को जो आपसे हमसे बातें करना चाहते हैं उस पर हम कायम रह सके और सीख सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता। और परमेश्वर, हम अपने आप को और सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया फिलिपियों उसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 11 पद। इससे पहले हम लोग इफिसियों की पत्री को देख रहे थे। हमने इस बात को देखा, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को क्या करता है, सिखाता है कि किस तरह से वो मसीह यीशु में परिपक्व हो जाए, वो अपने आप को जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें संसार से अलग कर दिया है, और
जो मसीह है सबको, क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या गैर यहूदी, सबको क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाए जाने के द्वारा से एकत्र कर लिया है, ताकि वो मसीह यीशु में बने रहें और उस उद्धार को प्राप्त कर सके जिसके लिए यीशु मसीह ने उन्हें बुलाहट दी। और जब हम फिलिपियों की पत्री को आते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं जो पौलुस है वो क्या करता है, फिलिपी की कलीसिया को लिखता है, एक संदेश लिखता है ताकि फिलिपियों के जो लोग हैं वो आनंद में रह सके। क्योंकि जो पौलुस है वो इस समय कहां पर है, जेल में होकर के फिलिपियों की पत्री लिखता है। और एक पद में कहता है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, वो क्या करता है, अपने आप को और तीमुथियुस की ओर से क्या करता है, फिलिपियों की कलीसिया के लोगों के लिए इस पत्री को लिखता है, ताकि वो लोग उस आनंद को जान सके जिसके लिए वो बुलाए गए। जबकि पौलुस क्या है, जेल में, और जेल में क्या है, आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, आनंद की बात करता है और चाहता है कि लोग क्या है, मसीह यीशु में बने रहे अपने उस मुश्किल की घड़ी में। यदि हम फिलिप्पी नगर की बात करें, इसके पृष्ठभूमि को देखें कि फिलिप्पी की कलीसिया कहां पर है, तो जो मकिदुनिया अर्थात आधुनिक जो यूनान है उसमें एक नगर है जिसका नाम क्या है, फिलिप्पी। मकिदुनिया के सिकंदर महान के पिता फिलिप्पी द्वितीय के नाम पर इस नगर का नाम फिलिप्पी पड़ा था। उन्होंने इस साधारण बस्ती को 356 ईस्वी में क्या कहता बसाया, और उनके ही नाम पर जो सिकंदर महान के पिता फिलिप्पी द्वितीय हैं, उनके नाम पर ही इस नगर का नाम फिलिप्पी पड़ा था। और इस नगर में पौलुस क्या करता है, सुसमाचार की सेवकाई करता है, और वो चाहता है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं वो सारे लोग क्या है, जो कलीसिया के लोग हैं वो लोग मसीह में मजबूती के साथ पाए जाएं, अपने दुखों में मजबूती के साथ पाए जाएं और विशेष आनंद के साथ पाए जाएं, वो आनंद में। जबकि पौलुस क्या है, उनके जो सुसमाचार सुनाने वाला है वो क्या है, जेल में है, लेकिन वो चाहता है कि जो लोग हैं, उसके लोग हैं, वो क्या है, वो बड़े आनंद में रहें। यदि आप इस पूरे पत्री की बात करें, यदि आप इस पूरे पत्री को समझना चाहें किसके विषय में लिखा गया है, तो जो पूरे पत्री की जो मुख्य पद है वो है फिलिपियों 4 अध्याय का 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मुख्य शब्द क्या है, आनंद और आनंदित रहना। यहाँ पर पौलुस जो है फिलिपियों के लोगों को आनंद की बात करता है कि वो आनंद रहें और सदा आनंद रहें। ये शब्द जो आनंद है, ये प्रसन्नता जो है उससे क्या है, भिन्न है। एक आनंद और प्रसन्नता जो शब्द है उससे क्या है, भिन्न है, लेकिन वो चाहता है हम मुश्किलों में क्या है, आनंद के साथ पाए जाए। अगर पूरे पत्री को आप अध्ययन करें, इसमें जो 4 अध्याय हैं, चारों अध्याय में एक अलग अलग आपको एक उद्देश्य मिलेंगे। जो पहले अध्याय में जो उद्देश्य है वो है मसीह हमारा जीवन, और दूसरे अध्याय में मसीह हमारा उदाहरण है, और तीसरे अध्याय में मसीह हमारा लक्ष्य है, और चौथे अध्याय में मसीह हमारा बल है। ये 4 बातों में क्या करता है, पौलुस बात करता है पूरे पत्री को, और वो चाहता है कि लोग इस 4 अध्याय के, ये 4 पदों के माध्यम, 4 बातों के माध्यम से 4 अध्याय को समझ जाएं संक्षेप में। और आज जब जिस हम खंड पर बात कर रहे हैं, फिलिपियों 1 अध्याय का 1 से 11 पद, इसका जो मुख्य विषय है जिस पर मैं बात कर रहा हूं वो है मसीही आचरण की शिक्षा। मसीही आचरण की शिक्षा आज का ये मुख्य विषय है जिस पर हम बात करेंगे। पौलुस चाहता है कि जो इफिसियों की कलीसिया, जो फिलिप्पी की कलीसिया के लोग हैं, वो इस बात को जाने कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए। फिलिप्पी की कलीसिया के लोगों का जो आचरण है उसके विषय में बात करता है। और यहाँ पर देखिए जो आचरण है और जो परिस्थितियां हैं
वो दोनों क्या है, भिन्न है। जो परिस्थितियां क्या है, एक मुश्किल की परिस्थितियां हैं, लेकिन पौलुस चाहता है फिलिप्पी के लोग जो विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने आचरण को बनाए रखें, जो उनका व्यवहार है, वो जो उनका रवैया है, वो क्या है, बनाए रखे। यदि 1 से 2 पद की बात करें, जो पहला बिंदु है वह है मसीह में हमारी पहचान। मसीह में हमारी पहचान। जो पौलुस है वो अपनी पहचान के विषय में बात करता है और कहता है मसीह यीशु का दास। पहला क्या कहता है, मसीह यीशु के दास। अपने आप को वो दास के रूप में संबोधित करता है कि जो अभिवादन है 1 से 2 पद में, वो जो पहचान के विषय में बात करता है, एक तो अपनी पहचान के बारे में बात करता है और फिलिप्पी के लोगों की पहचान के बारे में बात करता है। अपने बारे में क्या कहता है, प्रभु ये मसीह यीशु के दास, वहां पे लिखा है पहले पद में, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। अब जो लोग हैं उनके लिए क्या कहता है, सब पवित्र लोगों के नाम। यानी कि अपना जो परिचय दे रहा है वो दास के रूप में, और जो फिलिप्पी के लोग हैं जो उनकी पहचान दे रहा है पवित्र लोगों के रूप में। देखिए जो दास है, जो सेवक है, सेवक का मतलब, जो दास है, जो सेवक है, उसका मतलब क्या है, वो अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण। जो दास होता है उसका जो कर्तव्य होता है, जो संत होता है उसका कर्तव्य होता है अपने स्वामी के प्रति उसका क्या हो, पूर्ण समर्पण। यहाँ पर वो अपने आप को व्यक्त करता है, तो मैं क्या हूं, एक दास हूं। किसका दास हूं, प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करता है। वो इस बात को प्रकट करता है, तो मैं जब यीशु मसीह का दास हूं, तो मैं क्या हूं, पूरी तरह से यीशु मसीह में समर्पित हूं। और जो संत है उसके विषय में बात करते हैं, वो पूरी तरह से पवित्र किए गए। और उस चाहता है कि इस बात को जाने जो फिलिप्पी के लोग हैं वो कौन है, पवित्र लोग। वो कौन है, संत लोग हैं, पवित्र हैं, संत हैं। अब पवित्रता की बात करता है, उनका पहचान देता है कि आप सभी क्या हैं, पवित्र हैं। आपके नाम क्या है, यहाँ पर ये पत्री लिखी गई और लिखा है मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं अध्यक्षों और सेवकों समेत। वहां पर जो फिलिप्पी में जो अध्यक्ष हैं, जो सेवक हैं, जो संत हैं, उन सबों के लिए क्या है, ये पत्री लिखता है और वो इस बात को प्रकट करता है कि वो मसीह में पवित्र लोग हैं और मसीह में वो स्वयं क्या है, एक सेवक है। दूसरे पद में देखें, यहाँ पर लिखा है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर जो पौलुस है वो फिलिपियों के लोगों को अनुग्रह और शांति की मांग करता है और वो चाहता है कि फिलिप्पी के लोगों पर क्या हो, अनुग्रह हो और क्या हो, शांति हो। अनुग्रह की बात करें, अनुग्रह जो सरल शब्दों में वो जो कार्य, वो जो उपहार जिसके हम हकदार नहीं है, वो हमें मिल जाए, तो वो क्या है, अनुग्रह। हम सभी क्या है, अपने पापों में पड़े हुए थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्रेम किया। उसने हमसे प्रेम किया और अपने जोते पुत्र को दे दिया। हमने, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही अच्छे थे, हम बहुत ही बुरे थे, हमारे अंदर क्या पाप था, फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना अनुग्रह किया। परमेश्वर ने क्या किया, हमारे ऊपर अपना अनुग्रह किया। उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया और उस अनुग्रह से ही क्या हुआ, हमारा उद्धार हुआ। और वो चाहता है हम इस बात को जाने और उसी अनुग्रह की बात करता है पौलुस उन लोगों से, फिलिपियों के लोगों से, ताकि वो जाने कि अनुग्रह जो मिला है वो क्या है, वो ऐसा वो कार्य है जिसके क्या है, हम हकदार नहीं, और वो अनुग्रह परमेश्वर देने वाला है। उस अनुग्रह के हम क्या है, भागी हो चुके हैं। जो फिलिप्पी के लोग जो बुला लिए गए हैं मसीह यीशु में, उन पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह से ही हमारा क्या है, उद्धार हुआ है। यदि हम निकालें इफिसियों पत्री
2 अध्याय का 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये जो अनुग्रह है ये क्या है? परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दान। फिलिप्पी की कलीसिया के लोगों के लिए ये परमेश्वर की ओर से दान। ऐसा नहीं कि फिलिप्पी के लोग बड़े ही विश्वास में थे, उनके अच्छे कार्य थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत ही सुंदर थे देखने में, इसलिए उनको अनुग्रह मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? अपना अनुग्रह किया, ताकि उनके ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह और शांति क्या हो, प्राप्त हो। और ये अनुग्रह हमें क्या करता है? उद्धार देता है। और इसीलिए पौलुस चाहता है कि फिलिपियों को लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। आज हमारे और ऊपर जो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया है और हम उसमें पाए जाते हैं, ये हमारी योग्यता के अनुसार नहीं हुआ। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परंतु परमेश्वर दया का धनी है। वो स्वर्ग से झुकता है ताकि मनुष्यों पर क्या करे? अपना अनुग्रह करे। मनुष्य का जो जीवन है घास के फूल के समान है। परमेश्वर क्या करता है? अपना अनुग्रह करता है, ताकि मनुष्य क्या है? बचाया जाए। और उसी अनुग्रह की मांग पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया के लिए करता है। आज हमारे और आपके ऊपर भी वही अनुग्रह हुआ है जो फिलिपी के लोगों पर हुआ है। परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और ये अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम जब विश्वास करते हैं, और ये विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह ने ही उत्पन्न किया है। हम इस बात को जानते हैं, वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें। याद रहे, अनुग्रह वो होता है इसके हम हकदार नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह किया और हमें पाप से बचाया। और उसी अनुग्रह की बात क्या करता है यहाँ पर पौलुस फिलिप्पी के लोगों के लिए कहता है कि तुम पर अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और ये लगातार मिलने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। दूसरी बात जिसको हम देखेंगे वो है 3 से 8 पद, सुसमाचार में सहभागिता। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मसीह आचरण की, तो हमने इस बात को देखा कि हमारा जो क्या है, हमारी जो पहचान है मसीह यीशु में, हम एक दास के रूप में है, हम एक पवित्र जन के रूप में है, और ये सब हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से। हम दूसरी बात देख रहे हैं सुसमाचार में सहभागिता, और सुसमाचार के लिए हम क्या है? बुलाए गए। सुसमाचार की सेवकाई के लिए पौलुस बुलाया गया है, सुसमाचार की सेवकाई के लिए तीमुथियुस बुलाया गया है, सुसमाचार की सेवकाई के लिए हम और आप बुलाए गए, ताकि हम क्या करें? परमेश्वर के राज्य की महिमा करें सुसमाचार सुनाने के द्वारा से। यहाँ पर जब हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है, उनके लिए जो सुसमाचार के सहभागी हुए उन्हें, उनके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है। यदि आप 3 पद को पढ़े, लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। और क्या करता है? विनती करता है। क्यों विनती करता है? क्यों धन्यवाद का परमेश्वर का? क्योंकि इन लोगों ने सुसमाचार के साथ, सुसमाचार में पौलुस का सहभागी हुए। यहाँ पर लिखा 5 पद में, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। यहाँ पर पौलुस सहभागिता की बात करता है कि सुसमाचार की जो सेवकाई है उसके साथ लोगों ने क्या किया है? सहायता करी पौलुस की सुसमाचार की सेवा के लिए। यदि प्रेरितों काम 16 अध्याय के 11 से 31 तक पढ़े, वहां पर इपफ्रोदितुस है जो क्या है? कलीसिया की ओर से फिलिप्पी से दान लेकर के वहां पर आया था। यानी फिलिप्पी के लोग हैं वहां पर पौलुस के लिए क्या है? दान देते हैं, ताकि वो क्या करे? सुसमाचार की सेवकाई करे। और इसीलिए तो पौलुस क्या करता है? धन्यवाद देता है, क्योंकि जो फिलिप्पी के लोग हैं
उन्होंने क्या किया है, पौलुस की सहायता करी, सुसमाचार की सेवकाई में क्या करी है, वो सहायता करी। इसीलिए पौलुस क्या करता है, जो फिलिप्पी के लोग हैं उनको धन्यवाद देता है और उन्हें याद करता है, उनकी प्रार्थनाओं में क्या करता है, अपनी प्रार्थना में उन्हें स्मरण करता है। 6 पद में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और ये इस बात को प्रकट करता है जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्या उनके अंदर ये जो सुसमाचार की सहभागिता में शामिल होने के लिए तैयार किया है, वो उन्हें क्या है, हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगा। और ये कार्य जो है, ये जो आचरण है सुसमाचार की सहभागिता की, वो हमेशा उनके जीवन में पाया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, सुसमाचार में सहभागिता क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न हुआ है। उनके अंदर क्या उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर का प्रेम। प्रेम वो नहीं होता जो हम सीखते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया है वो प्रेम। और परमेश्वर जो प्रेम है दूसरों के जीवन को बचाना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने क्या होता है, पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। ये पौलुस इस बात को बता रहा है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं उनके अंदर वो प्रेम उत्पन्न हुआ है जो लोगों को बचाता है। तभी तो लोगों ने क्या किया, दान इकट्ठा किया है और पौलुस को दिया है ताकि उस समाचार की सेवकाई करे। वो स्वयं बच गए हैं और वो क्या करे, बचाए। ये तो सहभागिता है, यही तो प्रेम उत्पन्न हुआ है, यही तो उनका आचरण दिखा रहा है कि उनका जो प्रेम है लोगों की सहायता करने का, लोगों की देखरेख करने का। और ये प्रेम क्या है, दूसरों की चिंता करता है। प्रेम हमेशा क्या करता है, दूसरों की चिंता, यानी दूसरों के भले के लिए कार्य करता है। प्रेम इसमें नहीं है कि वो स्वयं की भलाई करे, परंतु प्रेम क्या है, दूसरों की भलाई करे। यीशु मसीह का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम हम यीशु मसीह में देखते हैं, और यीशु मसीह का जो प्रेम है दूसरों को बचाने का, वो क्रूस पर दिखाई देता है। उसने क्या किया, दूसरों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, उन्हें उनके पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस की मृत्यु को सहन, वो जो क्रूस के दर्द को क्या किया, सहन। ये परमेश्वर का प्रेम, और वो प्रेम हमारे अंदर क्या होता है, उत्पन्न होता है। यही तो प्रभु यीशु मसीह का आचरण हमारे जीवन में क्या होता है, निर्माण होता है। और ये तभी होता है जब हम क्या है, परमेश्वर के उस सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं जो परमेश्वर ने जगत से किया, हमसे और आपसे किया। तो वही पौलुस चाहता है कि अब वो उस बात को जाने कि वो सहभागिता बने रहे। इस सहभागिता क्या है, उसी प्रेम को प्रकट करने की, ताकि लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए संसार में? क्योंकि वो लोगों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, दान दिया और सुसमाचार की सेवकाई में सहभागी रहे। यहां पर लिखा 8 पद में, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। और वो चाहता है, जैसे परमेश्वर की अपेक्षा करता है कि वो उनसे मिले। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए, उन्होंने क्या बोला कि मैं अब दोबारा फिर से लेने आऊंगा। वो हमसे प्रेम करते हैं और पौलुस यहाँ पर चाहता है, लालसा करता है फिर से मिलने की। और उसकी जो लालसा है कि वो सारे लोग क्या है, मसीह यीशु में पाए जाएं। और कैसे पाए जाएं, दृढ़ पाए जाएं, आपसी संबंधों में परमेश्वर के ज्ञान में क्या हो, वो दृढ़ पाया जाए। इसलिए हम तीसरी बात पर आते हैं और वो बात है मसीह जीवन में परिपक्वता। तो किस बात की लालसा करता है पौलुस? वो बात करता है मसीह जीवन में परिपक्वता। 9 पद से लेकर के 11 पद पौलुस चाहता है कि फिलिप्पी के लोग वो आपसी प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में, उसके ज्ञान में परिपक्व हो जाएं, क्योंकि उनका जो जीवन है उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न हुआ है और वो लोगों के सहभागी, उसके साथ सहभागी हुए। इसलिए वो चाहता है कि वो और क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और क्या है, परिपक्व हो जाए। इसीलिए वो क्या करता है, इस पत्री को लिखता है। और इस समय कब वो कहां पर है, वो जेल में। देखिए, एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो दुख में होकर के एक आनंद की बात करे, और वो क्या है,
जेल में है, लेकिन वो चाहता है, वो चिंता करता है फिलिप्पी के लोगों को कि वो क्या करें, वो आनंद में रहें, उनके जीवन में मसीह जीवन का क्या हो, निर्माण। 9 पद में कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। वहां फिलिप्पी के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम में, उनके ज्ञान में बढ़ने की बात करता है। तो इसी बात को लालसा करता है कि वो क्या है, परमेश्वर के ज्ञान में, उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, ताकि वो इस बात को प्रकट करें कि वो मसीह यीशु में हैं। आज हमें और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान के में, परमेश्वर के प्रेम, उसके ज्ञान में हम क्या बढ़ रहे हैं? हमारे अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसे हमें उसके ज्ञान में, उसके प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है? हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें कलीसियाओं में हमेशा एक अंतर मिलेगा और हमें इस बात को स्वयं भी विचार करने की आवश्यकता है कि मुझे क्या होना चाहिए और मैं क्या हूं। मुझे क्या होना चाहिए और मैं क्या हूं। हमें इस बात पर हमेशा विचार करने की आवश्यकता है और कलीसियाओं को भी विचार करने की आवश्यकता है कि मुझे क्या होना चाहिए और मैं क्या हूं। मेरा और आपका अनुशासन, प्रार्थना, अगुवाई, सुसमाचार प्रचार, विश्वास योग्यता और उत्तरदायित्व के प्रति कैसा व्यवहार है? मेरा और आपका क्या व्यवहार है अनुशासन के प्रति? मेरा और आपका क्या व्यवहार है प्रार्थना के प्रति? मेरा और आपका क्या व्यवहार है सुसमाचार के प्रति, विश्वास योग्यता के प्रति और जवाबदेही के प्रति? क्या विचार है या कैसा व्यवहार है? इस पर हमें और आपको सदैव क्या करना, विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अपना अनुग्रह किया है। हमारे लिए उसने क्या किया है? क्रूस पर बलिदान हुआ। जब वो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारा क्या उत्तरदायित्व है उसके प्रति, उसके बलिदान के प्रति, और उसका जो लहू बहाया जाना जो हमारे लिए और आपके लिए है, उसके प्रति आपका क्या व्यवहार है, उस पर आप विचार करें। और जब आप विचार करेंगे तब आपके अंदर वो बदलाव उत्पन्न होगा। और वही बदलाव पौलुस चाहता है कि लोग जवाबदेह बन जाए, परमेश्वर के प्रेम में बने, उसके ज्ञान में बने। हम बहुत बार क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि लोग हमसे क्या करें, प्रेम करें। लेकिन पौलुस चाहता है कि उनका प्रेम क्या हो, जो परमेश्वर के प्रेम है, वो फिलिप्पी के लोगों के अंदर उत्पन्न हो और उसमें बढ़ते रहे। आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, हम भी क्या करें, उसी प्रेम में, उसके ज्ञान में बढ़ते जाए। 10 पद में यहां लिखा है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। और वो चाहता है कि फिलिप्पी के जो लोग हैं उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहें और ठोकर ना खाएं। वहां पौलुस क्या करता है, फिलिप्पी के लोग बताता है, बहुत बार संसार के जो लोग होते हैं वो किन बातों को प्रिय जानते हैं, जो उत्तम नहीं होती। लेकिन पौलुस चाहता है कि उत्तम बातें जो है उससे क्या करना है, प्रिय जानना है, उससे प्रेम करना, जो उत्तम चीजें हैं, जो हमारे जीवनों को उद्धार कर सकता है। पहले यूहन्ना की पुस्तक को देखें, जो पहला यूहन्ना है, वहां पर यूहन्ना कहता है कि संसार और संसार की सारी अभिलाषाएं नष्ट होती जाती है। सब संसार में यदि आप संसार की चीजों को उत्तम जानेंगे तो वो क्या होंगी, नष्ट कर दी जाएंगी, और जो नष्ट हो जाएगा उससे प्रेम करने कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है, जो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, वो हमेशा हमेशा पाया जाएगा और उसमें हमें और आपको बने रहने का। और इसीलिए तो पौलुस क्या है, यहाँ पर जेल में है। इसीलिए पौलुस क्यों जेल में है, क्योंकि वो उत्तम बातों को, उसके जिन जो उत्तम बातें वो क्या है, सुसमाचार की सेवकाई, उस सुसमाचार की सेवकाई को वो उत्तम जानता है। अब वो जेल में है तभी वो चाहता है सुसमाचार की क्या हो, बढ़ोतरी हो। वो अपनी चिंता नहीं करता है, वो
वो क्या है, फिलिप्पी की कलीसियाओं को चिंता करता है कि ये लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह में मजबूती से बने रहे और वो परमेश्वर के ज्ञान में बने रहे, उसके प्रेम में बने रहे। और चाहता है यदि गलातियों के 5 अध्याय के 22 पद पे पढ़े माने का, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति और धीरज है। तो वो चाहता है कि हम भी क्या करें, अपने अंदर से उस फलों को निर्माण करें। 11 पद को देखते हैं क्या लिखा है, 1 अध्याय 11 पद लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। तो धार्मिकता का फल के बारे में बात करता है। और गलातियों में पौलुस कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, शांति, धीरज। प्रेम, शांति, आनंद और धीरज है। यहां पर इन बातों को हमें अपने जीवन में निर्माण करने की आवश्यकता है। हम उस फलों को क्या करें, उत्पन्न करें जो मसीह यीशु में है। हम सच्चे बने, हमें ठोकर नहीं खाना। हम जब मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। यदि आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करें, जो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उस प्रेम में आप चलते रहेंगे, आप अपने जीवन को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यदि आप और हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, उसमें बने रहते हैं, हम क्या है, नाश नहीं। तो इसी बात को पौलुस चाहता है हम भी उन्हीं बातों को अपने जीवन में उत्पन्न करें। हमारा और आपका क्या रवैया होता है उस मसीह आचरण के प्रति, हमें विचार करने की आवश्यकता है। और उसकी लालसा है कि फिलिप्पी के लोग परमेश्वर के ज्ञान में परिपक्व हो जाएं, अपने बुद्धि विवेक में मजबूत हो जाएं और उसमें बढ़ते चले जाएं। वो उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और वो सच्चे बने रहे जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते हैं। वो चाहता है उनके जीवन में धार्मिकता का फल उत्पन्न हो। आज हमें और आपको इसी बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि मसीह आचरण कैसा है। हमें इस बात को देखा कि पौलुस क्या करता है, अपने आप को दास करता है। दास का मतलब क्या होता है, अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण। वो कहता है कि तुम पवित्र लोग हो। फिलिप्पी के लोगों का सब पवित्र लोगों के अनुग्रह शांति मिलता है। तो जो हम पवित्र हैं, एक पवित्र के लोगों का समाज है हम, तो हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह जो दिया गया है, हम क्या उसमें परमेश्वर के प्रेम में, उसके ज्ञान में बने रहे। उसकी सुसमाचार की जो सहभागिता है, सुसमाचार की जो सेवकाई है, उसमें हम बने रहे, ताकि हम और आपके अंदर, हमारे और आपके अंदर तो धार्मिकता का कार्य उत्पन्न। धार्मिकता कार्य क्या है? और उस बात करता है धार्मिकता जो, और इसी बात की ओर पौलुस हमें और आपको ले चलता है। उसकी लालसा है फिलिपियों के लोगों से। हमें भी अपने आप में विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने जीवन में मसीही आचरण को उत्पन्न कर रहे हैं। वे कौन से मसीही गुण हैं जिसे हमें अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। हमें इस पर विचार करना है। हमारे जीवन में प्रार्थना, संगति, कैसा व्यवहार है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम क्या अन्य मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं? या हमारे जीवन में एक ऐसा कौन सा जो बात है जो हमें बताता है कि हम क्या करें, मसीह यीशु में और परिपक्व हो जाएं? हमें अपने आप में विचार करने की आवश्यकता है। हमारा और आपका क्या व्यवहार है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने पर? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए लहू बहाया है क्रूस पर, उसके प्रति हमारा और आपका क्या व्यवहार है? हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है और सच्चे बने रहने की आवश्यकता है। धार्मिकता के जीवन और उसके फलों को निर्माण करने की आवश्यकता है। और ये तभी प्रकट होगा जब हम पवित्र बनेंगे, उस समाचार की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे और अपने स्वामी के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होगा। हमें पवित्र बनना है और प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण को दिखाना है, ताकि हम इस बात को प्रकट कर सके कि हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके जो
फल है धार्मिकता के, वो उत्पन्न हो रहे। हमें अपने आप पर विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। हमारी कलीसिया की विधि है कि हम पहले और तीसरे रविवार को, महीने के पहले और तीसरे रविवार को प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और महीने का जो पहला रविवार है इसमें प्रभु भोज में शामिल होंगे। मेरे साथ आप निकालें पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 23 पद से आगे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है कि तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आज प्रभु के मेज में शामिल होने का दिन है और प्रभु की मेज हर एक उन्हें विश्वासियों के लिए खुली है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकारते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है और यीशु को प्रभु करके स्वीकार करते हैं और पूर्ण समर्पण दिखाते हैं, तो इस मेज में शामिल हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ भाई मनी, भाई सोनू उसमें अगुवाई करेंगे इस रोटी और प्याले को वितरण करने में। इस प्याले के लिए और इस रोटी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने इस समय दिया है कि हम आपके मेज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु जब हम आपके मेज में शामिल होते हैं हमारे जीवनों को आप पवित्र करें, ताकि प्रभु हम आपके मेज में शामिल होने योग्य बने। यदि हमारे हृदय में पाप हैं प्रभु से आप दूर करें। हम चाहते हैं प्रभु आप हमें से योग्य बनाएं, से योग्य ठहराएं खुदा, कि हम पूरी पूर्णता के साथ प्रभु आपके मेज में शामिल हो जाएं। प्रभु हम आपके नाम से बढ़ा जाते हैं, आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद खुदावन सौभाग्य के प्रभु हम आपके मेज में शामिल हो सकते हैं। आपके नाम से बढ़ा, आपके नाम की महिमा। इस रोटी को, इस प्याले को प्रभु हम आपके देह में और आपके लहू में तो देकर स्मरण करते हैं खुदावन, आपके लहू हमारे लिए बहाया गया, आपके देह हमारे लिए। प्रभु आपने हमारे लिए कोड़े खाए, प्रभु आपने हमारे लिए हमें पाप के बंधन से आजाद करने के लिए क्रूस पर आपने लहू बहाए। और प्रभु इस दिन को हम स्मरण करते रहे जब तक आप दोबारा से हमें लेने के नहीं होते। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के यीशु के नाम से आमीन। जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और ये रोटी है, इसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक साथ ग्रहण करेंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। और यह प्याला हम इसका ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह के आपने सौभाग्य दिया कि हम आपके इस मेज में शामिल होने पाए, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन, आपने ऐसा प्रबंध किया है, हम आपको स्मरण करते रहें, अपने जीवन में
इन कार्यों के माध्यम से प्रभु इससे प्रभु भोज की सेवकाई में हम आपका पहुंचाते हैं। जितने लोगों ने शामिल है प्रभु स्मरण कर सके आपको, जो लोग शामिल नहीं हुए इस मेज में प्रभु उन्हें इसे योग्य बनाए हैं प्रभु, ताकि आपके मेज में शामिल हो सके। हमारे जीवनों को पवित्र करें ताकि हम प्रभु आपका इंतजार कर सके, आपके लिए द्वितीय आगमन के लिए। जब आप आए हम इस मेज में शामिल होने के द्वारा से प्रभु और आप पर विश्वास करने द्वारा से लहू पर विश्वास करने द्वारा जो हमारे लिए बहाया गया, हम आपके साथ जा सके। हमारे जीवनों को आप तैयार करें निरंतर प्रभु, हम आपके नजदीकी आने वाले बन सके। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि हम अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण को दिखाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमारे जो सहभागिता सुसमाचार की वो हमें सब पाए जाए, ताकि हम उस प्रेम को प्रकट करें जो परमेश्वर ने हमसे किया है। सुसमाचार सुनाने के द्वारा से हम आपके प्रेम को प्रकट करने वाले बने और प्रभु आपकी ओर हम देखने वाले बने, आपके प्रेम को हम उत्पन्न करने वाले बने, धार्मिकता के फलों को उत्पन्न करने वाले बने, ताकि हम मसीह यीशु आप में परिपक्व होते चले जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया, हम निरंतर आप में बढ़ने वाले बने। धन्यवाद प्रभु प्राप्त सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।